Welcome friends on my YouTube channel. Now we are going to discuss development in childhood. बाल्यावस्था में विकास। शैशवावस्था जो है वो हम पढ़ चुके थे। अब हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतें, व्यवहार, रुचियां, इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्षीय आयु के बीच का वह काल है जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बालक का जो निर्माणकारी काल है वो बाल अवस्था होती है। इस अवस्था में उसके व्यक्तित्व का, सामाजिक और शिक्षा संबंधी जो आदतें हैं, व्यवहार, रुचियां, इच्छाएं आदि का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालक का के जीवन में जो है वो स्थायित्व आने लगता है। अब वो हम देखते हैं क्या होता है, उसकी जीवन की जो विशेष बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। बाल्यावस्था में विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। बालक की चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है और वयस्कों के समान व्यवहार करता दिखाई पड़ता है। इसलिए रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बच्चा है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की ग्रोथ जो है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। वो कैसे होता है कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो स्थिर हो जाता है। जैसे 12 वर्ष की आयु में इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है यहाँ पर। फिर अब इसके बाद आता है कि उसका जो व्यवहार है, चंचल व्यवहार है, वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। किशोरावस्था में बच्चा ज्यादा चंचल होता है। अब इस एज में बच्चा जो है थोड़ा कम चंचल हो जाता है और ऐसे लगने लगता है कि जो उसमें मेच्योरिटी आ गई है, क्योंकि ये जो इसी ऐसे रॉस ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है कि वो वयस्कों के समान यानी बड़ों के समान जो है वो व्यवहार करता दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा जो है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज मानसिक योग्यताओं का विकास। वर्ड के अनुसार इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती हैं। मूल तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर सकता है। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं जो है उसमें विकसित हो जाती है। लगभग जिज्ञासा प्रवृत्ति, इंटेंस इन क्यूरियोसिटी। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। यानी बच्चा जो है इस एज में बहुत ही ज्यादा क्योर होता है, उसके अंदर क्यूरोसिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसे नई नई चीजें जो है वो जाननी होती है, उनके बारे में जो है वो सवाल पूछता है। वह अपनी जिज्ञासा से वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता, घर के अन्य सदस्य से प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था में उसके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक सीमित रहती है। यानी शिशु अवस्था में जो है वो चीजों को क्या से जोड़ता है, क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यानी केवल क्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। और बाल्यावस्था में वो जो है क्यों और कैसे भी जानना चाहता है। ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों हुआ, ये कैसे है, ये कैसे होता है, इसे क्यों होता है, इस तरीके की चीजें जो है वो जानना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। इस अवस्था में बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। यह अपने दैनिक कार्य जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी, गृह कार्य आदि जो है वो स्वयं करने लगता है। इस एज में जो है बच्चे के अंदर सेल्फ डिपेंडेंस आ जाती है, वो अपने काम जो है वो खुद ही करने लगता है। तो इसलिए इसे जो है मेच्योरिटी एज भी कहा जाता है, यानी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा है। क्योंकि इस एज में बच्चे जो है ऐसा लगता है जैसे बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो समझदारी की तरफ जो है वो बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ने लगती है। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार विविध कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं। जैसे दफ्ती से गुलदस्ता या मकान बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल आदि बनाना। मतलब इस एज में जो है बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने लगते हैं। इस एज में बच्चे जो है चीजों को बनाने लगते हैं। उन्हें तोड़ फोड़ करना, बनाना, तोड़ना, ये सब चीजें जो है उनके अंदर विकसित हो जाती हैं। ये चीजें जो है वो इस एज में करते हैं।
बच्चे चीजों को, क्योंकि वो उनमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, चीजों को देखना चाहते हैं कि ये कैसे बना है, ये कैसे बना रहे हैं, मशीनों के पास वीडियो खोल के देख लेते हैं ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। फिर इस एज में बच्चा जो है वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है या कंस्ट्रक्टिव होता है, वो चीजों को जो है नए तरीके से बनाना करना चाहता है। फिर आता है संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन इमोशंस। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है। वह अपने माता पिता व अध्यापकों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करते हैं। मतलब इस एज में बच्चे जो है उनके अंदर इमोशंस जो है वो थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं, यानी वो अपने डर को और अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करना सीख लेते हैं। जैसे कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर ये चीज जो है डेवलप हो जाती है कि वो सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करते या बताने से डरने लगते हैं, संकोच करने लगते हैं, ये प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। फिर आता है सामाजिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बच्चों में अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। सोशल क्वालिटीज जो है उनके अंदर डेवलप होती है, जैसे उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है, सद्भावना विकसित होती है, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, बड़ों की बात मानते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे हम उन्हें कोई काम बोलते हैं तो वो करके आ जाते हैं, और हम उन्हें डांटते हैं तो वो सहन करते हैं। या सद्भावना जो है उनके अंदर विकसित होती है, दूसरों के प्रति सद्भाव उनके अंदर विकसित होते हैं। औरों के लिए जो है अच्छा सोचते हैं। बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चे जो है वो हमेशा साफ दिल से होते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, सही चीजों को जो है जैसा वो देखते हैं वैसे ही वो बोलते हैं। तो इसलिए हमें जो है उनके सामने सही चीजें ही जो है दिखानी चाहिए, उन्हें 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 एनवायरनमेंट जो है वो सही एनवायरनमेंट देना चाहिए। इस तरीके से उनमें सोशल जो है क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। यानी अब वो जो है ग्रुप में रहना चाहता है, इसके अंदर ग्रुप फीलिंग आ जाती है। इसलिए बच्चे जो है ग्रुप में, इस एज में बच्चे जो है ग्रुप में खेलते हैं। जैसे लड़कियां जो होती हैं वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती हैं, लड़के जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना। यानी गेम्स जो है, गेम्स के जरिए जो है वो एक दूसरे ग्रुप बनाते हैं और जो है एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो ये जो ग्रुप फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है। फिर आता है इसके बाद बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के साथ बैठने, खेलने आदि में रुचि प्रदर्शन करते हैं। यानी उनके अंदर जो है इंटरेस्ट की जो है उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है। यानी उन्हें बाहर जाना अच्छा लगने लगता है, दूसरों के साथ बैठना, खेलना आदि जो है उनके अंदर चीजें डेवलप होती है। फिर आता है संग्रह प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेंट। संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, गोलियां, खिलौने, मशीनों के तरकीबें, पत्थर के टुकड़े आदि, और बालिकाएं खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करती रहती है। यानी उनके अंदर जो है कलेक्शन की जो वृत्ति है, मतलब उनके अंदर एक्विजिशन आ जाता है। यानी इस समय बच्चे जो है चीजें कलेक्ट कर करके रखते हैं। जो भी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं उन चीजों को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास। कलेक्शन की जो है उनके अंदर एक मेंटलिटी जो है वो डेवलप होती है। फिर आता है घूमने फिरने भ्रमण की प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इसलिए इस उम्र में प्राय बच्चों में स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भागने, आलस्यपूर्ण ढंग से समय बर्बाद करने जैसी आदतें विकसित हो जाती हैं। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये जो आयु होती है, 20 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चे जो है इधर उधर घूमने लगते हैं। इनके अंदर घूमने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। बच्चे स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भागने, आलस्यपूर्ण ढंग से समय बर्बाद करने जैसी आदतें उनके अंदर विकसित हो जाती है। यानी कि ये चीज उनके अंदर आ जाती है कि वो रोमिंग करने लगते हैं। रोमिंग की टेंडेंसी उनके अंदर आती है, यानी वो इधर उधर घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
इसलिए जो है वो इधर उधर भागते हैं, घूमते हैं या क्लास छोड़कर भागते हैं। उनके अंदर एक आलस्य की ढंग जो है, आलस्य की प्रवृत्ति जो है वो जन्म लेने लगती है। इसलिए इस समय बच्चों का जो मन है पढ़ाई से हटने लगता है, कम पढ़ते हैं या पढ़ने में उनकी रुचि कम होने लगती है और इधर-उधर देखने, भागने में उनकी रुचि बढ़ने लगती है। इस तरीके से हमने ये बाल्यावस्था की विशेषताएँ देखी। अब हम इसके बाद इसका शिक्षा में प्रयोग कैसे करना है, बाल्यावस्था का शिक्षा का के जो स्वरूप है वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।